हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग नंबर सीरीज का लास्ट सेशन देखेंगे। अभी तक 2 सेट देखे, उसके बाद उसके पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाए हुए थे। चलिए हम लोग लास्ट सेट 3 को देखते हैं। सेट 3 के पहले नंबर क्वेश्चन में 4 के बाद आपको दिया हुआ है 7 के बाद आपको दिया हुआ है 13 के बाद आपको दिया हुआ है 23। अब यहाँ से आपको पता करना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन ना बहुत तेजी में नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन जब धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो हम ना अंतर करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। 4 और 7 का अंतर कितना होगा? 3। इस दोनों का गैपिंग करेंगे तो क्या आएगा? तो ये बढ़ रहा है 6 और ये बढ़ा आपका 10 और ये जो बढ़ा ये कितना बढ़ा? तो ये 15 और ये जो बढ़ा ये कितना बढ़ा? तो ये 21। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो बढ़ रहा है ये दोनों कितना बढ़ा? तो ये बढ़ा 3 के बाद ये बढ़ा 4, ये बढ़ा 5 और ये बढ़ा कितना? 6। आगे क्या होना चाहिए? 7। तो आप खुद बताइए, 21 है तो आगे 21 और 7 मिलकर 28। आंसर जो मेरा बन करके तैयार होगा वो 59 और प्लस में 28। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 9 8 17 का 7 बचा 1 5 2 7 और ये कितना? 8। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 6 के बाद 11 के बाद 32 के बाद 111। हमने ये क्वेश्चन कल के भी वीडियो में देखे थे। कल के वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको पता है हमको यहाँ दिख रहा है कि ये 11 का 3 गुना के आसपास चल रहा है और ये 6 का 2 गुना, लेकिन 3 गुना करेंगे तो 4 गुना नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम कीजिए, 6 का 1 गुना 6 और 6 और 5 मिलकर कितना? 11। 5 का 2 गुना 10 और 11 का 2 गुना 22 और 22 और 10 मिलकर कितना? 32। तो आगे आप ना एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये गुना 3 और 32 का 3 गुना 96 और 96 में 15 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 115 मिलेगा, 111 मिलेगा। तो यहाँ गुना 4 होना चाहिए और प्लस में 20 होना चाहिए, जो होगा ही होगा। तो आगे जो मेरा आंसर होगा वो गुना 5 और प्लस में कितना हो जाएगा? 25। तो 464 को 5 से अगर ऐड करते हैं, गुना करते हैं तो 5 चौका 20, बचा कितना? 2 बच गया। और फिर आगे देखिए तो 6 25 30 और 2 32 का 2 बचा कितना? 3। तो 16, 5 चौका 20 और 3 23 और उधर से 25 को और जोड़ना है। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2345 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये भी क्वेश्चन ना हम पिछले वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन देखे हुए हैं। आपको पता है कि ये 80 है और ये 2 है। आप देखे होंगे 80 को ना 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब किया हुआ है, 64 और 16 मिलकर के 80। और इस चीज को हम लोग देखेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जो है वो 27 और 9 मिलकर के 36। और ये जो मिलेगा वो 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 4 मिलकर के 12। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो आगे जो होना चाहिए 4 के बाद 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा? 150 मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4। आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर और 3 नंबर लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हम ना यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इस दोनों का अंतर लिया जाए तो ये अंतर ना 27 है और इस दोनों का अंतर लिया जाए तो ये तो अंतर जो है ये ना 16 है। अब यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ये 125 और ये अंतर भी देख लिया जाए तो 4। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब। तो आगे तो 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। ये भी 6 का स्क्वायर 36 है ही, लेकिन इसके आगे 7 का क्यूब और 7 का क्यूब 343। यानी मेरा जो आंसर बन के तैयार होगा वो 210 और प्लस में 343। आंसर बनेगा 3 4 1 5 और 3 2 5, यानी 500 कितना हो जाएगा? 53। और इस क्वेश्चन का आंसर 500 कितना है? 53 है, यानी 5 5 3। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपका ना पहला नंबर सेट में ना हम आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। आप ये बात बता सकते हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 काम हो सकता है। एक तो काम ये होगा कि हम ना गुना 1 कर सकते हैं और एक दूसरा काम ये होगा कि हम ना भाग 1 कर सकते हैं। आपको बस देखना ये है कि आगे का सीरीज कैसा चल रहा है। आगे का सीरीज देख रहे हैं तो ये ना गुना 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या गुना होगा? नहीं। अब तो भाग लगाना पड़ेगा।
ये 30 में 10 से भागा लगेगा, ये किससे भागा लगेगा, 3 से भागा लगेगा, तो वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब यहाँ ना भागा 1 कर देते हैं, गुना 2 भागा 3। अब ये गुना 4 होगा, तो आगे जो भागा होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, और 40 में 5 से भागा लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। बात समझ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम ना पिछले वीडियो में करवाए हुए हैं, आप ना फर्स्ट वीडियो इसका देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 से 8 और 8 से 27। हम ना ऐसा काम कर सकते हैं, यहाँ से 3 गुना, 8 का 3 गुना 24, 24 और 3 मिलकर कितना 27, 3 का 2 गुना 6, 6 और 2 मिलकर कितना 8, और ये 2 गुना नहीं 1 गुना, 2 का 1 गुना 1, अच्छा यहाँ पे 2 का 1 गुना और प्लस में 1, तो गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, तो आगे जो होगा वो गुना 4 और प्लस में 4, और इसके जो आगे होगा वो गुना 5 प्लस में 5 होगा। 112 का 5 गुना 560 और प्लस में 5 बराबर 500, कितना हो जाएगा 65। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका तैयार है 565 को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 4 6 12, ये तो फिर तो पता चल गया, ये गुना 2 है और ये गुना 1 है, और आगे हम ना गुना 1.5 देख ली, और यहाँ तो गुना 2.5 हो जाएगा, तो आगे गुना कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 30 का अगर 3 गुना गुना करते हैं तो 30 का 3 गुना गुना जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, 90 आएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। इस 8 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किए हैं कि फिर से एक चीज देख रहे हैं, 2 बार, 4 का 2 गुना 8 और 10 का 3 गुना 30, यानी गुना के केस में चल रहा है, आगे बहुत ज्यादा गुना भी है, तो यहाँ से हम गुना 3 करेंगे तो 30 और प्लस में 3 33, यहाँ गुना करेंगे 4 का 2 गुना 8 और प्लस में 2 10, और यहाँ गुना करेंगे 1 3 का 3 गुना 1 और 3 और 1 4, गुना 1 गुना प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, तो आगे क्या होना चाहिए, तो गुना 4 और प्लस 4 होना चाहिए। तो आप बताइए कि 33 का 4 गुना 33 का 4 गुना 4 के 12 का 2 हाथ में 1, 4 के 12 और 1 13, और प्लस में 4 मतलब 100 कितना आ जाएगा 36, और इस क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो गया है 100 कितना 36। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9। इस 9वां नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर से तो वही बात हम देख रहे हैं, 8 का 3 गुना 24 प्लस 4, और आगे हम ना देखे ये तो दुगुना हुआ, 5 का 2 गुना 10 और 10 माइनस 2 बराबर 8, और ये जो हो रहा है गुना 1 4 और 4 प्लस 1, यानी यहाँ जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज किसका चला, गुना 1 प्लस 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 प्लस 4 हो गया ये। तो आगे तो अगर मान लीजिए 28 आ गया, आगे फिर से हम अगर जाते हैं तो 28 का 4 गुना अगर करें तो 28 का 4 गुना 8 चौका 32 का 2 बचा कितना 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, 100 कितना 12, तो 4 गुना में कितना घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। मतलब एक बार 1 जुटा 2 घटा 4 जुटा 8 घटा, तो आगे जुटना चाहिए कितना 16, और गुना कितना होना चाहिए तो 5। 104 का 5 गुना जो होगा वो 520 होगा, और 520 और 16 मिलकर के 500 कितना हो जाएगा 36, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन के तैयार मतलब 536 इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 12 15 25 42 66 97। फिर से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्वेश्चन का ना अंतर लेके बनाएंगे। इस दोनों का अंतर कितना का है 3 का है, इस दोनों का अंतर कितना का है 10 का है, इस दोनों का अंतर कितना का है 17 का है, इस दोनों का अंतर कितना का है तो 24 का है, और इस दोनों का अंतर कितना का है तो ये 3 और ये 3 33 का है। आप देख रहे हैं कि ये भी 7 का अंतर बढ़ा, 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 तो आगे भी 7 का अंतर होना चाहिए। 33 और 7 मिलकर के 40। अब आंसर जो आपका बनेगा वो आंसर कितना बनेगा तो 97 प्लस में 40, और 97 40 मिलकर के क्या तो ये 7 और 9 और 4 13, यानी आंसर आपका बन के तैयार हो जाएगा 100 कितना
137 होना चाहिए। क्या सही है? आप देख सकते हैं 3 6 3 9 6 3 9 सही है। 4 2 6 और 4 2 6 7 5 12 2 1 3 1 4 5 सही है। ये यहाँ पे 40 ही होगा। अगर यहाँ 40 हो रहा है तो 40 हो रहा है तो 97 और 40 मिल करके 137 ही बनाएगा। और इस क्वेश्चन में कहीं 137 नहीं है, आप किसी को बना 137 बना लीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या होने वाला है। यहां से यहां बढ़ा तो ये 1 बढ़ा, ये बढ़ा कितना 4, ये कितना बढ़ा तो 9, ये कितना बढ़ा तो ये 16 और ये कितना बढ़ा तो 25। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो आपका आंसर जो 814 4 बच गया 1 5 3 8 और 1 9। आंसर कितना होगा? आइए हम लोग फिर से आपका 12 नंबर आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपने फिर से एक चीज देखना है कि कुछ संख्या बढ़ा, कुछ संख्या घटा, बढ़ा घटा। तो देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ गया तो ये +4 गया, यहाँ से यहाँ आया तो माइनस में 9 आया, यहाँ से यहाँ आया तो प्लस में 16 आया, यहाँ से यहाँ गया तो माइनस में 25 गया। इसका मतलब 2 का स्क्वायर बढ़ा, 3 का स्क्वायर घटा, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा, 5 का स्क्वायर घटा, तो आगे 6 का स्क्वायर बढ़ेगा। ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था, ये घट रहा था। आंसर आपका जो बनेगा वो 10 + 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 46 बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 46 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार करवा चुके हैं, आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। हम आपको बताए थे ये अंतर आपको दिख रहा है, ये अंतर 27 का है, ये भी अंतर दिखा, ये भी 8 का है, ये भी अंतर दिखा, ये भी 1 का है। इसका मतलब ये 1 का क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा। तो आगे जो होना चाहिए वो 4 का ही क्यूब होना चाहिए, और 4 का क्यूब 64 और 64 ही है। तो आगे जो होगा वो 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना? 125 होगा। तो आपका जो आंसर बन के तैयार होगा वो 101 और प्लस में 125। इसका मतलब 200 कितना हो जाएगा? 26। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 226 बन के तैयार। हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे 13 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस बात को देखते हैं। 20 के बाद 16 के बाद 20 के बाद 29 के बाद 45, यानी ये क्वेश्चन भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत का हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये 36, ये आएगा तो ये आएगा 25, ये आएगा तो ये आएगा 16। फिर से तो बात तो पकड़ा गया ही। यहाँ तो आपको देख रहा है कि 4 9 16 25 36। आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। और आंसर आपका बन के तैयार हुआ 106 और प्लस में 49। इसका मतलब 9 6 15 का 5 बचा 1, 4 और 1 5 और 1, यानी आंसर 100 कितना हो जाएगा? 55। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 5 10 25 25 25 के बाद 80, 80 के बाद 325। दो चीज से समझ में फिर आ रहा है, ये 2 गुना से 5 ज्यादा है और ये 3 गुना से 5 ज्यादा है। ये भी 2 गुना नहीं, ये 1 गुना से ही 5 ज्यादा है। 5 × 5 5 5 10 10 दूनी 20 20 5 25 25 के 75 5 80। तो ये 4 गुना से 5 ज्यादा है। और आपका आंसर जो बनेगा वो 325 गुने 5 और प्लस में 5। आप बताइए कि 25 25 का 5 हाथ में 2, 25 25 5 दूनी 10 2 12 का 2 बचा 1, 5 से 15 और 1 16 और प्लस 5, मतलब ये 1600 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 1630 ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 के बाद 12, फिर वाट के बाद आगे फिर आप देख सकते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 2 और 2 के बाद 12। हमने कुछ देर पहले ही इस 80 का कहानी आपको बताई थी। 80 का कहानी क्या बताए थे कि 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होगा। क्या आगे ऐसा हो रहा है? तो आगे तो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब होगा 125, और ये मिलकर के 25 और ये दोनों मिलकर के 150 फुट जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का क्यूब होना चाहिए, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 8 और 4 12 सही है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब है। तो आंसर मेरा जो बनेगा वो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27।
और 27 और 9 मिलकर के 36, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन के तैयार। और बना कितना, तो बना 36, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या होगा, 36 ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 17 का क्या होना चाहिए। हमने एक चीज देखे कि ये 3 गुना है, लेकिन जुड़ा हुआ कितना है, 6। हमने ये देखे 2 गुना और प्लस में क्या जुड़ा हुआ है, 4। आगे देखना पड़ेगा, ये 4 गुना होगा तो ये 5 गुना होगा और ये 6 गुना होगा। 6 गुना से पहले देख लेते हैं कि ये 25, 70 और 6 गुना, इसका मतलब 0 और 7 6 42 का 2, बचा कितना, तो बचा हुआ है 1 और 6 5 30 और 1 6 5 30, 4 में बचा हुआ था, 30 4 34 का 4 बच गया, फिर से 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, और इसमें ये 432 है, इसका मतलब कितना जोड़ा गया है, तो 12। हमने क्या देखे, जिससे गुना किया उसका दुगुना जोड़ रहा है, 3 का दुगुना 6, तो 6 का दुगुना 12, यहाँ 10 जोड़ा गया होगा और यहाँ जोड़ा जाएगा 8। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 126 का 4 गुना, यानी 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, बच गया कितना, 1 और 4 1 5 और प्लस 8, मतलब 504 और 8 मिलकर के 512। आइए 17 के बाद आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 18 के बाद 2 3 13 24 26 43 वाट, और फिर से आपका अगला कंडीशन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इस प्रक्रिया पर अगर जाएंगे तो बच जाएगा। क्या दिया हुआ है, अगर ना एक चीज को आप ना ब्रेक कर देते हैं, यानी एक एक छोड़ करके अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, तब क्वेश्चन को ना कुछ आपको इसमें समझ में आएगा। अभी देखिए, ये 3 से गया 24, तो इसका मतलब 21 ज्यादा, 24 से गया 43, इसका मतलब 19 ज्यादा, 43 से गया 60, इसका मतलब 17, मतलब वो ना घटते क्रम में चल रहा है। नीचे क्या है, 2 के बाद 13, इसका मतलब 11, 13 के बाद 36, इसका 26, मतलब इसका मतलब 13, तो 11 13, तो यहाँ 15 होना चाहिए, और आंसर जो आपका बनेगा वो 26 और 15 दोनों का अगर ऐड कर दिया जाए तो 41, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 41 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है 19वां नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों 6 के बाद 55, 55 के बाद 91, 91 के बाद 116, यहाँ से तो बहुत बढ़ा, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो फिर से हम लोग अंतर ही देखते हैं। ये अंतर जो दिख रहा है ये 49 का अंतर है। ये अंतर जो दिख रहा है, ये अंतर कितना का दिखा, तो ये 36 का। ये अंतर कितना का दिखा, तो ये अंतर 25 का। अब बात समझ गए, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, वो भी 16 बढ़ेगा, 116 और 16 मिलकर के 100 कितना हो जाएगा, 32, और आगे 9 बढ़ेगा ही, और आंसर आपका 132 बनके तैयार है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर है। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहां से ही एक चीज हमको फिर से दिख रहा है कि यहां से अगर यहां जाया जाए, ये 125 गया, और 125 5 का क्यूब होता है। यहां से यहां जाया जाए तो ये कितना जाएगा, ये जा रहा है 64 और 64 4 का क्यूब होता है, और यहां से यहां जाया जाए तो ये 27 है जो 3 का क्यूब। तो आगे जो होगा हो गया होगा वो 6 का क्यूब हुआ होगा 216, और आगे जो होगा वो 7 का क्यूब होगा 343, और आंसर आपका बन के यहीं से तैयार है 444 और प्लस में 343, इसका मतलब 4 3 7 और 4 4 8 और 4 3 7, आंसर 787, और इस क्वेश्चन का आंसर 787 हो जाएगा। रहने देते हैं हम लोग आगे। इस सेट में ना 10 क्वेश्चन बना है, जो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आएंगे अगले वीडियो में, जो दूसरा चैप्टर का वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय।